संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। एक कानून की जागरूकता के बारे में अभी आपको बताएंगे और मैं पूरे इस कार्यक्रम संचालन कैसे होता, न्याय कैसे होता, उसके बारे में भी आपने सुना है। लेकिन अब आप जब कार्य करेंगे तो महसूस करेंगे आप पीएलबी, ये पीएलबी तो कह रहे हैं लेकिन पीएलबी नहीं है। मैं आपको बता दूं, आप सभी राजसा के अंतर्गत आते हैं और राजसा ने आपकी समाज में पहचान को स्थापित करने के लिए आपको एक नाम दिया है, अधिकार मित्र। ऐसा मित्र जिसके स्वयं के पास अधिकार है, लोगों को अधिकारों के प्रति जागरूक करे। इसमें 5 साल तक की सजा का प्रावधान है, कठोर जुर्माना, 5 साल तक की कठोर जुर्माना सजा का प्रावधान है और भारी जुर्माने से भी दंडनीय अपराध है। एमडी एक्ट के संबंध में भी आप बता सकते हो, स्कूल में जाओगे नए पीएलबी के तो आप बता सकते हो कि बिना लाइसेंस के, और बच्चे तो चला ही नहीं सकते थे 18 साल से कम के, बिना लाइसेंस के, बिना रजिस्ट्रेशन के और इस तरह से वाहन बिना प्रॉपर कागजात के यदि वाहन चलाया जाता है तो वो दंडनीय अपराध है और उसमें सजा हो सकती है। मानवाधिकार आयोग में अपनी शिकायत कर सकता है। राज्य मानवाधिकार आयोग भी बना हुआ है, महिला मानवाधिकार आयोग भी बना हुआ है और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी बना हुआ है। मानवाधिकार के हनन के 2 उदाहरण दे सकती हूँ मैं कि जैसे किसी महिला के प्रति अत्याचार हो रहा है, बहुत ज्यादा उसका घर में हो रहा है, बाहर हो रहा है, ये मानवाधिकार का हनन है। किसी ऑफिस में किसी व्यक्ति को बहुत ही बुरी तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, उसको हो सकता है किसी उसकी पर्टिकुलर उसकी जाति को लेकर, उसकी धर्म को लेकर, उसकी किसी भी बात को लेकर, उसके लुक को लेकर किसी भी तरीके से उसको प्रताड़ित किया जा रहा है। बाल विवाह के बारे में आप लोगों को करें कि बाल विवाह नहीं होना चाहिए। 18 वर्ष से कम उम्र की बालिका है और 21 वर्ष से कम उम्र का बालक है तो उसका यदि विवाह होता है तो वो विवाह कानूनी रूप से अवैध है। उसमें 2 साल तक की सजा और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। इसमें बाल विवाह यदि कोई भी करवाता है, प्रेरित करता है बाल विवाह के लिए, उसमें शामिल होता है रिश्तेदार है, पंडित है, बैंड बाजे वाले हैं, हलवाई है, कोई भी जो व्यक्ति है जो इस तरह के बाल विवाह में शामिल होता है, प्रेरित करता है बाल विवाह का ये प्रेरणा देता है, वह बाल विवाह कराने का दोषी होता है, उसे वह सजा के लिए भागी। अच्छा, बाल विवाह आपने किसी बाल विवाह रुकाने के लिए आप कई बार ऐसा नहीं सोचना आपको तो ये दिया तो सक्रिय रूप से आपको कार्य करना है। लोगों को ये समझा सकते हैं कि आप बाल विवाह की यदि जानकारी देंगे तो वो गोपनीय रखा जाएगा उसका नाम। जैसे ऑफिस में दे सकते हैं, एसपी ऑफिस में दे सकते हैं और एसडीएम साहब को दे सकते हैं, कलेक्टर साहब को दे सकते हैं, किसी भी ऑफिशियल में यदि देंगे, खास तौर पे इनका तो ध्यान ही रखें। डीआरएस ऑफिस में देंगे तो तुरंत एकदम से कार्रवाई हो जाती है। घर में आई पुलिस एक व्यक्ति को उठाए पकड़ा, उसके थाने ले गए। आप मेरे साथ अपराध किया क्या है तो बताइए, पूछोगे ना क्या अपराध है मेरा, आप मुझे क्यों लेके आए यहाँ पर, और पुलिस क्या करती है, जो भी उनको करना आपके साथ मार बताइए, उसका जो भी है वो कर रही है, लेकिन आपको कहीं भी कागजों में नहीं आ रहा क्या फॉरेस्ट किया गया है, तो फिर आपको कौन प्रोटेक्ट करेगा, संविधान आपको। एडवोकेट आप जाइए, एडवोकेट के पास राय दीजिए, तो वो क्या करेंगे, उसके लिए कोर्ट में आवेदन करेंगे कि हमारे बच्चे को किस अपराध के तहत अरेस्ट किया गया है, ये कारण बताइए, और कारण नहीं बताइए तो उसको रिलीज करवाइए, यानी फ्री करवाइए, उसको से निरोध जो गिरफ्तारी किया गया, कस्टडी में ली गई उससे फ्री करवा दीजिए। ये सारी चीजें संविधान आपको दिखता है। घर तक पहुँचाएंगे, औरत बच्चे दुखिया निर्धन हम बोलेंगे सबके लिए, अब न्यायालय के दरवाजे हम खोलेंगे सबके लिए।